जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो संसार की मनोदशा देख करके बड़े व्यथित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी भक्तों के ऊपर ये आरोप लगता है कि भक्त जो है परवाह नहीं करते किसी की। वास्तव में ऐसा नहीं है। भक्त संसार के हर व्यक्ति की परवाह करते हैं। जो वैष्णव होते हैं, जो आचार्यगण हुए, वो पूरे मानव जगत की जो है परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबको जो भगवत धाम लौट जाने की शिक्षा देते, चाहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, अर्थात अज्ञानता में ना रहे, कष्टों में ना कोई व्यक्ति रहे, और वो व्यक्ति भगवत धाम जाने की अपनी योजना तैयार करे, जिस कार्य के लिए वो उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ चारों तरफ जो है कलयुग के प्रभाव से आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सब कुछ है, मतलब हिंसा, प्रमाद, आलस्य जो है, और जो है कितना कुछ हो रहा है समाज में, मतलब कहने से परे है अभी मतलब। क्योंकि ये घटनाएं युधिष्ठिर महाराज जी ने भी देखी थी कि अब कलयुग में ऐसे होने वाला है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने इन सब घटनाओं को देखा तो महाराज जी जो कलयुग को अच्छी तरह जानते थे, कलयुग के विषय में, तो महाराज युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि अब जो है इस संसार से जाने का समय हो गया है। अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने जो है अनुमान लगा लिया कि अब धीरे धीरे कलयुग में क्या होगा, लालच बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, असत्य भाषण करेंगे लोग, लालच लालच में आएंगे लोग कलयुग में। युधिष्ठिर महाराज ने क्षण पहले इसको देख लिया था अच्छी तरह से, कलयुग के लक्षणों को, कि सबके सब लोग क्या करेंगे, असत्य भाषण करेंगे, अर्थात असत्य बोलेंगे, और जो है लोग उनमें लालच होगा, धोखा देंगे लोग, और सारी जो कार्यकलाप होंगे संसार में, भाई भतीजावाद है, ईर्ष्या द्वेष, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, रंग भेदवाद, तो ये चार वाद जो है संसार में आज सबसे बड़े जो है हिंसा का कार्य करे। सबसे ज्यादा समाज को जो डिस्टरबेंस हो रहा है इन चारों वादों से हो रहा है, जातिवाद से, भाषावाद से, क्षेत्रवाद से, और रंग भेदवाद से। आपकी जानकारी के लिए भारत में तीन वाद है, रंग भेदवाद यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सबके सब एक ही जैसे हैं। रंग भेदवाद जो कलरिज्म है वो अन्य देशों में मिलता है, जैसे कि अमेरिका में कुछ समय पहले वहाँ कुछ लोग काले हैं, कुछ गोरे हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। तो ये कब होता है संसार में? जब कली लोगों की बुद्धि में आकर के बैठ जाता है, और लोग जो है अपने धर्म को छोड़ करके लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। लोगों के अंदर लालच बढ़ता है धन को इकट्ठा करने के लिए। वो धन येन किन प्रकार कुछ भी हो, चाहे हमारा कुछ भी मान बिक जाए, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे जीवन में धन होना चाहिए, और लोग असत्य का भाषण करने लगते हैं। ये सब लक्षण देखे थे कि इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, और देखा कि संसार में लोग धोखा देंगे। आज धोखा का इतना प्रबल प्रहार इस संसार में हो रहा है कि आप देख नहीं सकते। सारी जो राजधानी राज्य, समस्त जो सब कार्यकलाप थे हैं, और उनमें युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि हिंसा का आधिक्य हो चुका है, सब जगह हिंसा बढ़ गई है। तब उन्होंने ये जो घर था, जो महल था, वो सब अपना राज्य छोड़ने का विचार कर लिया, तैयारी कर ली, और उन्होंने एक मुक्त वस्त्र, अर्थात जो है जिस तरह से विरक्त व्यक्ति के वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्र युधिष्ठिर महाराज जी ने धारण कर लिए। क्यों धारण कर लिए? क्योंकि अब वे ज्यादा समय तक इस संसार में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि कलयुग का आगे प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी तरह से जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको एक ठीक समय पर जो है इन सब कार्यकलापों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये कार्यकलाप जो है, अगर जो लोग रिटायर भी हो चुके हैं भक्ति के जीवन में, मतलब लोग आए हैं और वे अपने सब कार्यकलापों से फ्री हो चुके हैं 50 साल, यानी कि मृत्यु उससे पहले कि उनको खींच के बाहर निकाले घर से, मृत्यु उनको खींचे जबरदस्ती, उससे अच्छा है कि उस व्यक्ति को जो है अपने आप को वॉलेंटरी, अपने आप ही जो उन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा, क्योंकि आज पूरे संसार में चारों तरफ सब कुछ यही हो रहा है, लोग कार्यकलापों में उलझे हुए, कैसे धन इकट्ठा करें, अपने जीवन के विषय में कोई भी जिज्ञासा नहीं की जा रही है। इस कारण से जो हमने ये चार वाद बताई है, इस कौन में जो है इनकी पूरी तरह से निषेध है। कोई भी भाषा हो सब एक ही है, कोई भी जाति है सब एक ही है, कोई जो है कोई भी क्षेत्र हो, कोई अफ्रीका को, अमेरिका को, सब एक ही है। प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया, हमारे आचार्यों ने। और जो है दूसरा, कोई सुंदर हो, काला हो, गोरा हो, सबके लिए एक ही कंठी, एक ही तिलक, एक ही माला, एक ही प्रसाद, सबके लिए कोई भेदभाव नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये सब के सब हम आत्मा के स्तर पर हम देख सकते हैं। जब संसार में लोग आत्मा के स्तर को भटक करके जो है शरीर के स्तर पर देखते हैं, तो वहाँ ये सब के सब जो है बीमारियां, जो सब उत्कंठाएं हैं, ये जगत में जो उपजने लगती है। सही तरह से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में कि जब सही राजा नहीं होते समाज में, तब ये सब के सब कलयुग को और अच्छा मौका मिलता है। जैसे वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं, जैसे कि ये बातें बताने की नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी कभी मन थोड़ा दुखी हो जाता है इन बातों को देख करके कि अभी मतलब जो समाज में चल रहा है। जैसे किसी ने अभी एक घटना बताई कि ऐसे यूपी में एक हाथरस में एक इस तरह से हुआ है। मतलब आज समाज में जो न्याय भी है वो भी व्यक्ति की जो भौतिक पहचान है उसको देख करके दिया जाता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो जिन लोगों को हमने समाज में अपना प्रतिनिधि जो चुना है, जो लोग बैठे हैं सत्ता में किसी भी तरह से, वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली है समाज की, वो लोग जब निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी के, भगवान रामचंद्र, इन सबको क्यों याद किया जाता है? इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे सब अंदर से भगवत भक्त है। ये भगवत भक्त नहीं है जो संसार में हाथ जोड़ करके ऐसे लोग, ये ठग नहीं, ये सब ठग लोग हैं। और जो है इस मनुस्मृति में लिखा है कि जिस किसी राजा के यदि राज्य में, नोट करने वाली बात है, ये मैं जो पुरजोर से कह रहा हूँ इस बात को, कोई भी अपने दिमाग में मत रखना, जिस किसी भी राजा के राज्य में यदि वहां पर हिंसा होती है, स्त्रियों को जलाया जाता है, उनका मतलब उनके शरीर को जो है भूखे भेड़ियों के द्वारा नोचा जाता है, समाज में इस तरह से सब गलत कार्य होते हैं, तो उस राजा को नरकों में जाना पड़ता है। यदि गो हत्या होती है, किसी भी जीव की हिंसा होती है, कोई भी जीव है यदि उसको मारा जाता है तो उसको नरकों में जाना पड़ता है। अब आप कहोगे प्रभु जी तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में इस तरह की बातों को बताया गया है कि अर्थात कलयुग में जितने भी सब राजा बने हुए हैं आज, तथाकथित जो राजा है, ये सब के सब नरकों में जाएंगे, इनको कोई नहीं बचा सकता। अब आप कहोगे, किसी व्यक्ति ने पूछा प्रभु जी आजकल तो राजा नहीं है, तो राजा नहीं है तो क्यों है? क्योंकि इनके पास में सत्ता है, इनके पास में पावर है। ये चाहते तो निष्पक्ष होते तो ये बहुत कुछ कर सकते। अगर हम निष्पक्ष नहीं कर सकते न्याय, तो हमें कोई अधिकार नहीं उस पद पर रहने के लिए, हमें छोड़ देना चाहिए और जंगलों में जाकर भिक्षाटन मांग करनी चाहिए। क्यों बैठते हो आप जब योग्य नहीं हो? अनक्वालिफाइड लोग रहेंगे तो समाज में कैसे हिंसा होगी? अर्जुन कितने महान थे, अर्जुन सब कुछ सक्षम थे, लेकिन फिर भी राज्य के लिए गलत को भी जो है वो कह रहे थे कि मैं श्रेय भोक्तुम भोक्षम पीहे लोग हैं। उन लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल के जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, इनको देखना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना सुंदर है। ये सब लोग हमारे जो जो इतिहास है उसको भी कलंकित कर रहे हैं सब लोग। ये सब इन्हीं लोगों के कारण आज कलयुग बढ़ रहा है। क्योंकि भगवत गीता भगवान कहते हैं यद्दा आचते श्रेष्ठ तथा जना अनुवर्तनते है। ये अर्जुन, जो समाज का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, जो नेता होगा, जो प्रतिनिधि होगा, जो लीडर होगा, वो जैसा आचरण करेगा सामान्य जनता उन्हीं का जैसा आचरण करेगी। हम शिक्षा नहीं दे सकते। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि व्यक्ति खुद जो है बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, दूसरे की सिगरेट कैसे छुड़ा सकता है? तो आज इतना भयानक सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न में देखने मिलता है कि जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि योग्य लोग नहीं रहे। एक बार एक साधु थे बंगाल में, एक साधु थे बंगाल, कहीं पर भी एक साधु थे, बंगाल में नहीं, साधु तो सभी जगह ही होते हैं। तो ये साधु थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में जो गली थी वो बहुत संकरी थी, बहुत बारीक रास्ता था। उस बारीक रास्ते जब वे जा रहे थे तो एक कुत्ता ऐसे लेट गया। कुत्तों की अक्सर का आदत होती है, मतलब ऐसे स्थान पे लेट रहे जो रास्तों है, तो लेट गया। उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुत्ते खड़े हो, मुझे जाना है। कुत्ता फिर भी लेटा रहा। फिर कहा कि खड़े हो, मुझे जाना है। कुत्ते ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे लेटा रहा मस्ती से आराम से। उस साधु के पास जो डंडा था वो निकाला और 2 डंडे मारे उस कुत्ते को। जब उसको 2 डंडे मारे, वो उसको चोट लगी तो वो बड़ा चिल्ला, वाह वाह वाह, अपनी जो है वो भाग गया कुत्ता वहां से। जैसे कुत्ता भाग गया और वो गया और साधु जो चला गया। अब जो साधु था वो जो है राजा के पास गया, तो राजा ने कहा
से कहा कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, एक साधु ने मुझे पीटा है, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने अपना सैनिक भेजा और सैनिक गया। सैनिक ने जो है बताया कि भाई मतलब कौन साधु है उस आश्रम में। हाँ भाई, तुमने कौन साधु है जिसने आज एक कुत्ते को मारा है? तो उनमें से एक साधु बोला कि मैंने मारा है। बोला ठीक है, आपको बुलाया, आप आइए। तो राजा के पास गया। मतलब मैं बहुत ही बारीक बात बता रहा हूँ, जो बिल्कुल कहाँ इसका उत्तर हो सकता है इस चीज का, कि जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जिम्मेदारी केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं मिली है, जिम्मेदारी मिली है तपस्या करने के लिए। तपस्या के पद है, आचरण के पद होने चाहिए। तो राजा ने जैसे ही बुलाया, बताया कि हाँ भाई तुमने मारा। बोला हाँ। बोला क्यों मारा? बोला क्योंकि सीधी सी बात है, ये राजा साहब ये रास्ते में लेटा हुआ था, मैं क्या करता, मैंने बोला भी खड़ा हो जाए, ये खड़ा नहीं हुआ। और जो है, बोला फिर खड़ा कैसे हुआ है? बोले मैंने इसको 2 डंडे मारे हैं। तो कुत्ता कहता कि ठीक है, मेरी गलती थी, मैं रास्ते में लेटा हुआ था, आप अलग साइड से होकर के भी जा सकते थे, आपने मुझे मारा, तो फिर मेरा आप में क्या अंतर रहा? तो वहां पर जो है वो साधु फंस गया कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है इसकी, मैं साइड से भी होकर जा सकता था थोड़ा सा बच करके, या जो हूँ, अब मैंने इसको मार दिया तो मेरे इसमें अंतर क्या रहा? तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, इस महात्मा की सजा ये है कि इसको उस आश्रम का महंत बना दो, हेड बना दो। तो राजा ने कहा कि सॉरी, कुत्ते ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने? ये जो जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है उस व्यक्ति को आपने हेड बना दिया उस आश्रम का, आपने तो उसका डिमोशन की बजाय प्रमोशन कर दिया, आपने तो उसका उसकी पोस्ट बढ़ा दी। तो राजा ने कहा हाँ, क्योंकि अब ये वहां पर जाकर के क्या करेगा, अपराध करेगा, है मेहनत बन करके गुंडागर्दी करेगा, गड़बड़ करेगा, तभी तो इसके जितने सारे पुण्य नष्ट होंगे, फिर इसको दोबारा अगले जन्म में जो है, फिर तब इसको जो है कष्ट मिलेंगे, अर्थात इसको भी अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत बताते हैं कि यदि हम किसी भी चीज को कहा कि ये जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमारे राज्य में होते हमें एक राजा का जो कर्तव्य है वो ये होता है कि प्रजा उसके लिए पुत्र के जैसी होती है। राजा ये नहीं देखता कि हाँ चलो ये लोग मेरे ही समुदाय के हैं, ये मेरे पावरफुल लोग हैं, इनको मैं क्यों सजा दूं, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं अपने लोगों को बचा लेता हूँ। गरीब लोगों को कौन पूछता है, क्या जरूरत है ऐसे लोगों को हम भाव देने की? ठीक है, मरना था मर गई, उसमें क्या, कितने लोग मरते हैं। लेकिन इन मूर्खों को नहीं पता है कि इस राज्य में जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां पर देवता रुष्ट हो जाया करते हैं। जब देवता रुष्ट हो जाते हैं तो वहां पर अकाल, भूकंप, महामारी, ये सब चीजें आती है। एक महामारी झेल तो रहे तो कुछ भी महामारी नहीं है। अगर प्रकृति ने अपना पूरा क्रोध प्रकट कर दिया ना तो बच नहीं पाओगे, एक ही झटके में सब कुछ बह जाएगा। तो ये निश्चित है कि जो राजा अपने राज्य में सही कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसके राज्य में यदि किसी एक जीव की भी हिंसा होती है, वो मारे जाते हैं, उसका फल जो है उस राजा को भुगतना पड़ता है। और ऐसे लोग जो कलयुग में जितने भी सब राजा है, ये सब नरकों में जाने हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का सही रूप में पालन नहीं करेंगे, कोई भी क्यों ना हो उसके लिए। ये कह करके बस जाना कि नहीं नहीं हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते हो, हमसे पहले भी तो लोग थे तब भी तो ऐसा हुआ। अरे भैया ये कोई तर्क थोड़ा ही हुआ, उन्होंने गलत किया तो उनको हटा दिएगा, तुम इसका मतलब ये क्या शिक्षा ली तुमने? ये तुम्हारे में उस मंत्र क्या रहा? तो ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, ये सब लक्षण। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि लालच बढ़ेगा, असत्य लोग बोलेंगे, और जो लोग नेता बनेंगे, वे लोग खुद भ्रष्टाचारी होंगे, लोगों को धोखा देंगे, और सारी राजधानी, राज्य संपत्ति सब को जो है देख करके तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे राज्य से विरक्ति ले ली। राजाओं का एक मानक होना चाहिए, एक राजा का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक रामायण में एक छोटी घटना मिलती है कि जो दशरथ महाराज के जो मंत्री थे सुमंत जी, सुमंत जी इतने प्रभावशाली थे कि मतलब राजा दशरथ भी उनका बहुत सम्मान करते थे, सब लोग उनका सम्मान करते, इतने मतलब उनका स्वभाव इतने कर्तव्यनिष्ठ थे। एक बार उनके बेटे ने कुछ गलत किया,
गलत किया तो चाहते तो वो खबर ना पहुंच पाती, मीडिया में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मीडिया में तो कुछ और ही चलता है, FIR भी ना दर्ज होती, कुछ भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही पता लगी किसको, सुमंत जी को, कि मेरे बेटे ने गलत कार्य किया है, तो सुमंत जी ने अपने बेटे को पकड़ा और राजा दशरथ के सामने सैनिकों से कहा कि इसको अरेस्ट करो, लेके चलो। और राजा दशरथ से कहा कि ये मेरा बेटा है दशरथ महाराज, इसको और लोगों की अपेक्षा 10 गुना दंड दो, ताकि लोगों के मन में भ्रम न रहे कि हम मंत्री के बेटे हैं, हमें कोई बचा लगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये होती है आदर्शवादिता, ये होते हैं राजा। ये दिमाग में डाल लेना चाहिए हमें कि राजा कैसे होते हैं। ऐसे राजा होते हैं जो अपने कर्तव्य, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करें। ऐसा नहीं है कि हम जाति देख करके, क्षेत्र देख करके करेंगे, तो इसका मतलब तो हम स्वयं अपने राज्य में, प्रजा में जो है खुद कलयुग का प्रवेश करा रहे हैं। हम क्या फिर बने रहने का अधिकार है? जो लोग सत्य को सत्य नहीं कह सकते, तो ऐसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि युधिष्ठिर महाराज का हृदय देखे कि युधिष्ठिर महाराज जो है ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कितना पश्चाताप कर रहे थे। ये राजाओं की परिभाषा होनी चाहिए, इनको राजा माना जाता है। कहा कि मैं सब हत्यारा हूं, मुझे किया। भीष्म पितामह जी चले गए, तब भी शोक कर रहे हैं। उनके काका जी धृतराष्ट्र जी जो है चले गए विदुर जी के डांटने पर, समझाने पर, भक्ति करने के लिए। फिर भी वे जो है दुखी है, रो रहे हैं कि मैंने अपने काका, अपनी काकी का ध्यान नहीं रखकर वे अपने पुत्रों के विरह कारण में छोड़ करके चले गए। वही युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, ये 4 इंसिडेंट हुए युधिष्ठिर महाराज के साथ कि अब कलयुग बढ़ रहा है, सब पाप ये सब कृत्य बढ़ते जा रहे हैं समाज में, तो उन्होंने इस संसार में रहने की इच्छा नहीं की। जो हमारी इच्छा है, प्लानिंग है, सब कुछ है, ये जो प्लानिंग चल रही है ना दिमाग में, ये करेंगे ये करेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला है इससे। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत सारी योजना बंद कर दी और खुद जो अपने राजपाट को जो है छोड़ दिया। किसके लिए? कि अब कलयुग बढ़ रहा है, अब मुझे अपने असली कार्य को कर लेना चाहिए। तो जब समाज के लोग अपने सही कर्तव्य का पालन करेंगे, राजा के साथ साथ राजा का आचरण को देख करके, 50 साल के बाद जो लोग अपना जो है घर कार्य से विरक्ति लेकर के भगवत भक्ति में लग जाएंगी, तो समाज में उस दिन ही राम राज्य आ जाएगा। जब ये आसक्ति सब कुछ बढ़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने जो है, युधिष्ठिर महाराज ने जो है हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को जो है सिंहासन पर बिठाया। युधिष्ठिर महाराज के पौत्र कौन है? कौन बताएगा? युधिष्ठिर महाराज जी के पौत्र है, उनको उन्होंने आसन पे बिठाया, अर्थात उनका राज्याभिषेक किया। उन पौत्र का बहुत बार नाम आ चुका है, कौन बताएगा? तो उनको जो है उन्होंने अपने आसन, उस हस्तिनापुर की गद्दी का आसन दिया, कहा कि अब तुम राजा बनो। और जो है शम, फिर उन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की के जो है, यस यस, थैंक यू सब भक्तों का, परीक्षित महाराज, यस। तो परीक्षित जो है महाराज को जो है क्या किया? आप सब भक्तों का धन्यवाद जिन लोगों ने भेजा है मैसेज। उन सब का जो है अपने पौत्र परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया और मथुरा का राजा बनाया। भगवान के जो पौत्र अनिरुद्ध हैं, भगवान के जो है प्रद्युम्न पुत्र प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध है। और अनिरुद्ध के भी जो पुत्र थे, कौन थे? वर्जनाभ जी। क्या नाम है? वर्जनाभ जी, जिन्होंने ब्रज में जो है अलग अलग स्थानों की खोज की, मंदिर बनवाए। बताएं कौन कौन से मंदिर बनवाए? तो उन ब्रजनाभ जी को जो है मथुरा का राजा बनाया। उन्होंने फिर दोबारा से जो भगवान की लीला स्थली थी वहां पर मंदिर का निर्माण करा। और जो है इस तरह से जो है उनको जो है मथुरा के जो है, मतलब इस तरह से जो है उनको राजा बनाया। और जो है युधिष्ठिर महाराज ने फिर एक प्राजापत्य नामक एक यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज ने सारे वस्त्र, अपनी कमर, पेटी, राजसी, आभूषण सब कुछ जो है त्याग दिया और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। ये राजा का कर्तव्य है कि वो एक सही ठीक समय पर जो है अपने समाज को, अपने राज्य को, लोगों को शिक्षा देने के लिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है विरक्त हो गए। विरक्त क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने जान लिया अब मुझे अगले आश्रम में प्रवेश करना है,
अब मेरे जीवन का जो कर्तव्य है उसके लिए मुझे और आगे बढ़ना है। ये सब जान करके युधिष्ठिर महाराज जो है क्या हो गए हैं, बिल्कुल जो है उस कार्यकलाप में लिप्त हो गए, भगवत भक्ति में। उन्होंने तब युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन को नियंत्रण किया, अपनी सारी इंद्रियों को, अपने जो है मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, और पूर्ण तरह से अस्तित्व को जो है पांच तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। ये विधि है। इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, और प्राण को अपने पांच तत्वों के शरीर में, तथा अपने पांच तत्वों के शरीर को लास्ट में जो है मृत्यु में समाहित कर दिया। उसके पश्चात जो है शुद्ध आत्मा के रूप में युधिष्ठिर महाराज क्या हो गए, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए हैं। देहात्म, देह और आत्म जो है, अर्थात जो देह को ही, शरीर को ही आत्मा मान ले जाता है, उस अज्ञानता से युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। और इस तरह से एकाग्रचित होकर के युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे भौतिक बंधन से जो है विरक्ति ले ली, अपनी समस्त इंद्रियों को जो है एकाग्र कर लिया, अपने मन को वश में करके भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों का जो उन सब से विमुक्त होकर के तब युधिष्ठिर महाराज ने स्थूल अपना जो भौतिक जो पांच तत्वों का जो बना हुआ जो शरीर था उसको विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिला करके उसे अज्ञानता में मिला दिया। और तब इस प्रकार से अश्वत्थामा इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने फिर अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लिया, जो कि अक्षय है, जो सर्वदा अक्षय था, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है वो आत्मा, उसमें अपने आप को लीन कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे शायद युधिष्ठिर महाराज शरीर छोड़ दिया, नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने अपनी चेतना को कहाँ कहाँ जो है अपने आप को जो है कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, सब चेतना को एक जगह लेकर के आगे, अर्थात शरीर से ऊपर हट गए। जो शरीर से ऊपर होते हैं वे जीते जी शरीर के से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात एक तरह से शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर की मृत्यु तभी नहीं होती जब आत्मा निकलती है, शरीर की मृत्यु तब भी होती है जब शरीर की इस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए। देखिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि कहते हैं कि भाई इतने करोड़ करोड़ के सूट पहनना, लाओ बताइए क्या जरूरत है। युधिष्ठिर महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और ठोस आहार लेना उन्होंने बंद कर दिया। ठोस आहार का मतलब जो है, आहार का मतलब है जो भोजन है वो लेना बंद कर दिया, और वे जो है केवल जल ही लेने लगे हैं, लिक्विड रूप में जल ही। वे जानकर गूंगे बन गए। युधिष्ठिर महाराज ने अब सब भौतिक कार्यकलापों के विषय में बात करना जो है उन्होंने बंद कर दिया। बिल्कुल वे अंदर से भगवान का चिंतन करने लगे। बालों को खोल दिया है, जो बाल जो जोटा थी उनको इस तरह से खोल दिया, बिखर गए। इन सब के मिले जो रूप में वे एक उजड़ तथा वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगी। युधिष्ठिर महाराज एक ऐसी हालत आ गई, ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे बिल्कुल ये पागल हो गए अपने भाइयों पर। वे आश्रित नहीं रहे, अब वे बहरे मनुष्य की तरह जो कुछ भी सुनने नहीं गए। अब उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर, हिमालय अर्थात उत्तर दिशा में हिमालय है, उस दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुष लोगों के द्वारा जो स्वीकृत पथ था, जिस पथ पर जो है महाजन येन गंता सही पंथा, अर्थात जिस पथ पर महाजन आचार्य लोग चलते हैं, हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसी पथ पर आगे बढ़े। इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज भी अपने जो पूर्वज लोग गए थे, कौन गए थे युधिष्ठिर महाराज से पहले, अभी तो गए थे, कौन गए थे, उस पथ पर भी गए था, कौन गया था, कौन बताएगा। उस पथ पर जो है उत्तर हिमालय की ओर गए थे उनके पूर्वज। पूर्वज मतलब उनसे बड़े, उनसे पहली पीढ़ी के व्यक्ति, ताऊ चाचा कोई भी हो सकता है, दादा भी हो सकते हैं, परदादा भी हो सकते हैं। तो वे गए थे, कौन गए थे उस समय, पहले अभी गए थे, कौन बताएगा। तो वे जो है उस पथ पर गए, प्रस्थान किया। यस, धृतराष्ट्र एंड गंधार, यस बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो है थैंक यू सुबह माता जी, मधु माता जी ने भी सही लिखा है। एक्चुअली भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन जो है भीष्म पितामह जो थे वो शरीर से नहीं गए थे, वो चेतना से गए थे, क्योंकि उनको वरदान था कि वे जब चाहते अपना शरीर छोड़ सकते थे। उनके पिता ने, शांतनु जी ने जो है, भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, एक ऐसी घटना घटी थी, मैंने पूरी कहानी नहीं बताई आपसे क्योंकि समय थोड़ा कम था।
कहानी क्या थी कि उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था सत्यवती से, उस समय करना चाहते थे उनके पिता ने सत्यवती के। मौलाना शर्त रखी थी कि भाई जो है यदि मेरी बेटी विवाह भी कर ले तुमसे तो जो है तो उसके तुम्हारा तो बड़ा बेटा पहले से ही ऑलरेडी, जो भीष्म पितामह थे वो जो है वे तो पहले से ही थे, तो वे कैसे ऐसा हो सकता। आई थिंक सत्यव्रत समथिंग कुछ नाम था भीष्म पितामह में, कंफ्यूजन मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, सत्यव्रत कुछ नाम था। आपको किसी के नाम याद हो तो बताइए। तो उनका नाम बचपन का जो है देवव्रत या सत्यव्रत में था, क्योंकि जो है भीष्म जो नाम पड़ा प्रतिज्ञा के कारण भीष्म बना। भीष्म का मतलब है कि जो बिल्कुल निश्चय है, स्थिर है अपनी प्रतिज्ञा में, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह पता लगा तो उन्होंने जाकर कहा कि कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आपको ये, हाँ देवव्रत, सही बात है, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो कहा कि देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह ने कहा कि आप घबराइए मत बिल्कुल भी, और जो है मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरी संतान कहाँ से है, कौन राजा बनेगा, आपकी बेटी के पुत्र ही राजा बनेंगे। तब उनसे जो दो पुत्र हुए थे तो इस तरह से जो है ये भीष्म पितामह को जो है, तब उनके पिता ने प्रसन्न होकर के कि तुमने मेरे लिए अपने जो है सब इच्छाओं की त्याग दिया है। संसार में सबसे बड़ा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण तो समर्पित कर दे, सबसे बड़ा त्याग वो होता है। कोई धन का कोई त्याग नहीं होता, क्योंकि धन तो संसार में मिलता है, धन तो कमा ही लेता है व्यक्ति। जन का भी कोई त्याग नहीं होता, परिवार का भी कोई त्याग नहीं होता है। कोई सोचे कि मैंने परिवार को, पत्नी का त्याग कर दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन कोई व्यक्ति पूरे जीवन के लिए प्रतिज्ञा कर ले, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा होगी। तो उनके पिता ने फिर जो है उनसे आशीर्वाद दिया, कहा कि मेरा आशीर्वाद है पुत्र, तुम्हारे जो है कहीं भी जो है मृत्यु छू नहीं पाएगी। तो हमेशा दो वरदान दिए थे, एक तो तुम हमेशा अपने जो है मतलब हमेशा अपने जो है प्रतिज्ञा में अड़े रहोगे, ये प्रतिज्ञा से तुम कभी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, जो तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। इसलिए वे भी गए थे उत्तरायण दिशा में। उत्तरायण दो, सॉरी, एक तो उत्तर दिशा होगी है, एक अयन होता है। अयन का मतलब जो है दो अयन होते हैं एक वर्ष में, आपकी जानकारी के लिए। एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। जो दक्षिणायन मतलब 6 महीने में उत्तरायण चलता है, 6 महीने दक्षिणायन चलता है। तो उत्तरायण में जो है जब उत्तरायण आया उस समय ही जो है भीष्म पितामह ने अपना सिर छोड़ा था। भीष्म पितामह ने जो है मन से और धृतराष्ट्र जो है और पत्नी पत्नी गांधारी के साथ में उस पथ पर गए थे। उस पथ पर जो है कौन चले चले फिर युधिष्ठिर महाराज भी उसी पथ पर चले, और वे जो है इस तरह से वे पूर्ण रूप से जो है अपने कार्यकलापों में लग गए। और युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का अब पहले से ही इस संसार भर में जो है पदार्पण हो चुका है। और वे राज्य जो मतलब युधिष्ठिर महाराज आगे चले, लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने भी देख लिया कि मेरे भाई हम जो है चले गए, युधिष्ठिर महाराज जी जा रहे हैं इस पथ पर। तो उन्होंने भी देखा कलयुग को, फिर कहा कि इस तरह से जो पदार्पण होगा। नागरिक पहले की अपेक्षा धर्म द्वारा प्रभावित हो गए, राज्य में ये सब के सब पाप होने लगे। ये कितना बड़ा पाप है जो हमें बताया था। कितना मन दुखी होता है कि सुनने के पश्चात में कई घंटे तक अभी तक भी वो दिमाग में बातें चल रही है कि कितना कष्ट होता है, कितना किस तरह से उस जीव को जो है मतलब कष्ट दिया, कैसे तड़प तड़प कर मारा गया। बताइए कौन सा ये उसका कोई पाप भी नहीं था। और किसी एक स्त्री को यदि कोई मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है महाभारत में बताया था अर्जुन को कि अर्जुन जो है तुम क्या सोचते हो कि जो राजा है जिन्होंने एक स्त्री को, जो सती स्त्री को देखा है, उसके खुले वस्त्र देखे हैं, 20,000 से सोने की जो कुर्सी बिछाई गई हस्तिनापुर में द्रौपदी महारानी के शरीर को नग्न देखने के लिए, इन सब के जो है स्त्रियों को मैं केस खुलवा दूंगा, अर्थात इन सबको मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने देखा कि ये सब के सब दुष्ट पापी लोग हैं, इनके लिए और कोई दूसरा स्थान नहीं। तब कुरुक्षेत्र में भगवान की योजना से ही वहां पर युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो राजा कुरु का क्षेत्र था। कुरु के द्वारा जो है ये इंद्र ने ये वरदान दिया था, जब वे यज्ञ कर रहे थे, कहा था कि आप कुछ चाहते? बोला नहीं। बोले मैं ये चाहता हूँ, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए इंद्र, घबराइए मत, मैं चाहता हूँ कुछ समय के पश्चात यहाँ पर महाभारत का एक युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा महाभारत का वो उस युद्ध में जो है जितने भी सब लोग मारे जाएंगे उन सबको जो है उच्च लोगों की प्राप्ति, और साथ भगवान ने फिर भी उन लोगों का जो है कल्याण करना चाहा उस स्थान पर ले आकर के। तो कितना जो है मतलब जो कोई किसी भी स्त्री के साथ में गलत कार्य करता है, जीवन में सिद्धांत है ये,
शास्त्रों का काट वाक्य है। किसी भी निर्दोष जो है, अकेली जो है, मतलब स्त्री का यदि कोई जो है दुराचार करता है, उसकी हत्या करता है, उसके शरीर को हानि पहुंचाता है, नष्ट करता है, अपने आज इस अहंकार के वशीभूत होकर के, ऐसे लोगों की आयु, नोट करने की बात है, आयु, बल, श्री, कीर्ति, ये और यश, ये सब नष्ट हो जाया करते हैं उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। इतना जो है, मतलब यहाँ पर भगवान ने भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं है। इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत करने का प्रयास करेंगे, उनको हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जो है नरकों में डाला जाएगा, और तेले कड़ाव में उनको डाल करके भुना जाएगा। इतना भयानक कष्ट दिया जाएगा। और जो राजा जो सक्षम था, जो रोक सकता था, या जो अधिकारी रोक सकते थे उस हिंसा को, हम वो भी यदि उस चीज को पैसे लेकर के, स्पष्ट वर्णन है, पैसे लेकर के रिश्तेदारी को, भाई को, भतीजे को, जातिवाद, इन शब्दों को बीच में ला करके जो बचाना चाहते, जिन लोगों ने अपने सही कर्तव्य का पालन नहीं किया, वो सब भी नरक में जाएंगे। संसार की अदालत से आप बच सकते हो घूस दे करके, लेकिन जो भगवान की जो परम सत्ता है, वहां से कोई नहीं बच सकता। तो ये सब का सब कलयुग में क्या है। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे कि ये संसार एक सभ्य व्यक्ति के रहने का स्थान नहीं रह गया है। इस संसार में एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छे व्यक्ति को संसार में रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उसको जो है तेज गति से, तीव्र गति से भगवान हरि के यज्ञ पुरुष का जो है भजन करना चाहिए, और जो है अपने जीवन की सारी सफलताओं को प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात जिस कार्य के लिए उसको जीवन मिला है, उस भगवत भक्ति कार्य में उसको तुरंत लग करके इस संसार से निकल के चले जाना चाहिए। क्या रहा है संसार में, क्या बचा है? हाथ रख के देखो अपने दिल पर, क्या संसार रहने के लिए रहा है? एक जो है माता, एक पिता कितने प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, कितने कष्टों को सहन करता है। ठीक है, हम नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं संसार में कैसे लोग पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे भागते हैं, दौड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं है कि उनके बच्चे सुरक्षित भी है कि नहीं। तो कितना भयानक ये सब संसार में पाप दुराचार बढ़ता जा रहा है। क्या ये रहने का स्थान है? क्या यहाँ कोई लौट कर आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लौट कर आना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो है अपने आप को तुरंत जो है, एक ही समाधान है इसका, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैलम, कलो नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। इस घोर कलह पाखंड है के युग में केवल और केवल एक हरि का नाम, केवल और केवल एक हरि का नाम ही सार्थक है। गतिर अन्यथा, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय है ही नहीं इस संसार में इस पाप कर्म से बचने के लिए। केवल भगवान का नाम ही इस जगत में हमारा क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि कलयुग धीरे धीरे इतनी तेज गति से बढ़ता जा रहा है। दिमाग में से निकाल दो जो योजना हमने बना रखी है। एक योजना रखो कि कृष्ण हम तेरस्तु, हमारी बुद्धि में कृष्ण का नाम होना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जीवन का सही टारगेट होना चाहिए। संसार हमारे आने से पहले भी चल रहा था, ये संसार अब भी चल रहा है, संसार हमारे जाने के पश्चात भी चलता रहेगा। इस संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल संसार इसी बात के लिए नहीं कि मेरा जो है, बल्कि हम सबको तेज गति से इस भगवान के नाम को, इस भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए जो है क्या करना है? प्रयास करना चाहिए। हमारी स्थिति कुछ भी हो सकती है। क्या कहते हैं? अकाम हुआ सर काम हुआ, मोक्ष काम उतार दी। भले ही किसी की अकाम हो, कोई इच्छा ना हो, सकाम हुआ, हजारों इच्छाएं हो, फिर भी उसको सरकाम मोक्ष काम, यदि कोई मोक्ष काम के लिए भी अपनी मोक्ष की कामना करता हूँ, उदार दी, ऐसे व्यक्ति को त्रिवेण भक्ति योग, भगवान की तेज गति से भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अभी हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे, लेकिन आपसे प्रार्थना है कोई भी जो है जाएगा नहीं छोड़ करके, क्योंकि हम सभी यहाँ के बीच में तुरंत जो है दूसरी मीटिंग में भी उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से हम सबको क्या करना चाहिए?